ये बहुत बड़ा नरक की प्राप्ति होती है जो अपने माता पिता और गुरुजनों का त्याग कर देता है वयोवृद्ध अवस्था में। ये बहुत नीच प्रवृत्ति के लोग हैं कि जब तुम किसी काम के नहीं थे तब तुमको अपनी गोद में शौचाया सेवा की, जब उनकी सेवा का अवसर आया, तगड़े तंदुरुस्त बेटे हैं और जाके अनाथालय में छोड़ रहे हैं या स्टेशन में छोड़ रहे हैं। अभी एक क्लिप दिखाई थी कि प्रयागराज में बूढ़े माता पिता बैठे, बोले हमारा लड़का बैठाल के गया, आए नहीं, बिल्कुल चलने लायक नहीं, वो वयोवृद्ध। ऐसे लोगों को नरकों की प्राप्ति होती है। जब 4 पैसा कमा के 2 रोटी खवाने की अवस्था आई है तो तुम उनको प्रयागराज में छोड़ आओ, उनको स्टेशन में छोड़ आओ, अनाथालय में छोड़ आओ, तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा क्यों? तुम अपने धर्म से च्युत हो गए हो। लेकिन बलिहारी है वृंदावन धाम की, कह रहे हैं कि यदि ऐसा भी वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर ले, सतौ परम धर्म साच भक्तिर गुरु नाम, उसने अपने गुरुजनों की भक्ति कर ली, उसने परम धर्म कर लिया। यदि वासांतराया वृंदावन वास में अंतर ना पड़े तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नीच आचरण करने वाला भी। पूज्यपाद श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज, बड़ी अद्भुत गुरु निष्ठा रही आप में। आप सदैव अपने गुरु जी की पादुका छाती से ऐसे लंगोटी से, गुरु जी की लंगोटी और ऐसे गुरु जी की छाती में पादुका सदैव बांधे रहते थे। 24 घंटे उठना बैठना स्वयं सब उन्हीं पादुका को ऐसे छाती में बांधे रहते थे। अपार गुरु भक्ति और बड़े महापुरुष हुए हैं श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज। उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं और वो उत्तर दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु महिमा के प्रति आज प्रश्न है। महाराज जी, सुना है कि एकमात्र यदि गुरु महिमा को जान ले तो सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, संसार में कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अतः आप कृपा करके गुरु तत्व के विषय में मुझे बताइए। महाराज जी बोले, वत्स माने बेटा, तुम्हारे प्रश्न से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यथार्थ में ही गुरु महिमा का ज्ञान होने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। समस्त तत्वों के तत्व स्वरूप से गुरु तत्व है। वो महान पुण्यात्मा होता है जो गुरुदेव का वर्ण करता है। महान पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब हमारे को भगवान गुरुदेव के रूप में आते हैं। और जब उससे भी बड़ा पवित्र अंतःकरण वाला होता है तो वो गुरु में आसक्त होता है। हम आपके बिना जी नहीं सकते। गुरु तत्व में गु शब्द त्वंधकार स्याद रु शब्द तन निरोधका। अंधकार निरोधित्वाद गुरुरित्य विधीयते। गुरुरेव परम ब्रह्मो गुरुरेव परागति गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणम गुरुरेव पराकाष्ठा गुरुरेव परम धनम यस्मात् तदुपदेष्टासौ तस्मात् गुरुतरो गुरु। या सर्कदुच्चारयति तस्य संसार मोचनम भवति सर्वजन्म कृतं पापम तत्क्षणादेव नश्यति सर्वान् कामान् अवाप्नोति सर्व पुरुषार्थ सिद्धिर्भवति या एवं वेत्ति उपनिषद। उपनिषद में कहा गया है कि गु शब्द का नाम है अंधकार। गुरु, गु माने अंधकार, रु माने उसको रोक कर प्रकाश करने वाला। जो अज्ञान अंधकार को रोक करके ज्ञान का प्रकाश कर देता है उसका नाम है गुरु। जो तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश कर देता है वो गुरुदेव। गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही परा विद्या है, गुरु ही परम आश्रय है। इस प्रकार जो शिष्य गुरु का उत्कर्ष जान जाता है कि मेरे गुरुदेव क्या है, गुरु ही परम धन है, क्योंकि वे ब्रह्म के उपदेष्टा होते हुए भी साक्षात ब्रह्म है, स्वयं अपना ज्ञान करा रहे हैं। गुरु जो एक बार हृदय से इनका वर्ण कर लेता है गुरुदेव का, वो संसार से मुक्त हो जाता है। उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं जब गुरु का वर्ण किया जाता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ सफल मनोरथ गुरुदेव के चरणों से हो जाता है। जो गुरुदेव के चरणों की आराधना करता है वो सफल मनोरथ हो जाता है। धर्म भी प्राप्त होता है, अर्थ भी प्राप्त होता है, कामनाओं की भी पूर्ति होती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहूं
बेदहू बड़ भागी। जो गुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे धारण करते हैं वो समस्त भागवतिक वैभव के अधिकारी हो जाते हैं। जो गुरुदेव के चरणों में प्रेम करते हैं वो इस लोक और परलोक में उनकी महिमा गाई जाती है। प्रश्न करता, तो वह गुरु कौन है? पूज्य बाबा श्री सीताराम दास जी महाराज, गुरु का इति? गुरु साक्षात आदि नारायण पुरुषः, सा आदि नारायण अहमेव तस्मान् मामेकं शरणं व्रज। मद भक्ति निष्ठो भव मदीयोपासनं कुरु मामेव प्राप्स्यसि। मद व्यतिरिक्तं सर्वं बाधितं मद व्यतिरिक्तो मबाधितं न किंचिदस्ति। निरतिशयानंदाद्वितीयो अयमेव सर्व परिपूर्णोऽहमेव सर्वाश्रयोऽहमेव वाचा मगोचर निराकार परब्रह्म स्वरूपोऽहमेव। मद व्यतिरिक्त मणुमात्रं न विद्यते। इन एवं महाविष्णु परम मिम उपदेशम लब्ध्वा पितामह परमानंदम प्राप। गुरु कौन है? तो उपनिषद में कहा गया कि गुरु साक्षात आदि नारायण देवा, जिनसे संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है वो भगवान श्री हरि ही साक्षात गुरु। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। भगवान श्री हरि ही कृपा करके गुरुदेव के रूप में हमको ऐसा उपदेश करते हैं जिससे हमारा मायामल नष्ट हो जाता है, शुद्ध तत्व बोध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए शरण लेने योग्य एकमात्र गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव की भक्तनिष्ठ बनो, गुरुदेव की उपासना करो तो गुरुदेव को ही प्राप्त हो जाओगे। इष्ट देव गुरुदेव, गुरुदेव इष्ट देव। गुरुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है। गुरुदेव के अतिरिक्त और कुछ आश्रय लोगे तो बाधित हो जाओगे। गुरुदेव ही निरतिशय आनंद और अद्वितीय ब्रह्म है। गुरुदेव ही समस्त चराचर जगत में परिपूर्ण है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबका आश्रय गुरुदेव है। वाणी से अगोचर निराकार पर ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव ही है। गुरुदेव और इष्ट देव अणुमात्र अंतर नहीं है। महाविष्णु से परम उपदेश लाभ करके पितामह परमानंद को प्राप्त हुए थे। वही महाविष्णु, वही महाहरि हमारे गुरुदेव हैं। जो गुरुदेव के रूप में है वो वही है। प्रश्न करता, तब तो गुरु कहने से एकमात्र भगवान श्री हरि का ही बोध होता है, तो फिर ये क्यों कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा? सुनो वत्स, सुनो बेटा, जामल तंत्र में भगवान शिव जी कहते हैं, गुरुरे कहा शिवा प्रोक्तो सोहम देवी न संशय गुरुरत्वमपि देवेशि मंत्रोपि गुरुरुच्यते। गुरुदेव भगवान शिव स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। अतो मंत्रे गुरौ देवे नाहि भेदः प्रजायते कदाचित् सहस्रारे पद्मेधेयः गुरुः सदा कदाचित् हृदयाम्भोजे कदाचित् दृष्टिगोचरे। हे महादेवी, मैं शिव ही गुरु हूं। देवेशी, तुम गुरु की आराधना करके तुम भी शिव स्वरूप ही हो। जो गुरु है वही गुरु मंत्र है और वही इष्ट देव है। इन तीन में कोई भेद नहीं है। गुरु, गुरु मंत्र और इष्ट देव। जो इष्ट देव है वही गुरु मंत्र है, जो गुरु मंत्र है वही गुरु है। अब बताओ, अगर ये बात समझ में आ जाए तो हर समय हम अपने गुरु में रहते हैं, क्योंकि निज मंत्र जप रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, शरणागत मंत्र जप रहे हैं। तो जो शरणागत निज मंत्र है वही गुरुदेव है और वही इष्ट देव है। अब हमको क्या जानकारी करनी? खूब मंत्र जपो, और जब गुरु कृपा उदय होती है मंत्र जपने से, तो हृदय रूपी शास्त्र कमल दल में वही गुरुदेव इष्ट रूप में विराजमान दिखाई देते। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। जब साधक अधिक चिंतन करने लगता है तो उसके भ्रू मध्य पर गुरुदेव बैठे दिखाई देते हैं। कभी कभी जैसे कहा कि हमारे गुरु यहीं आसन लगाए बैठे रहते हैं। ये जो आज्ञा चक्र है इसमें गुरु विराजमान, हृदय चक्र में इष्ट देव के रूप में, आज्ञा चक्र में गुरुदेव के रूप में। तब तो श्री हरि शिव
शक्ति, ये सब गुरु रूप है। बाबा बोले केवल ये ही गुरु रूप नहीं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु तीर्थम गुरुर्यज्ञो गुरुर्दानम गुरुस्तपः, गुरुरग्निर्गुरुः सूर्यः सर्वं गुरुमयम जगत। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु सर्व तीर्थ है, गुरु सर्व यज्ञ है, गुरु सर्व दान है, गुरु सर्व तप है, गुरु ही अग्नि स्वरूप है, गुरु ही सूर्य स्वरूप है, समस्त जगत चराचर गुरुमय है। एक गुरुदेव ही चराचर जगत के रूप में अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में व्याप्त गुरुदेव। तो इसका मतलब हुआ महाराज जी, जगत में जो कुछ है सभी गुरुदेव हैं, समस्त जगत गुरुमय है। किंतु इस बात को मैं भली भांति नहीं समझ सका हूं, क्योंकि एक ही पुरुष समकाल में ब्रह्मा कैसे हो सकता है, विष्णु कैसे हो सकता है, महेश्वर कैसे हो सकता है, अग्नि सूर्य तपस्या तीर्थ दान यज्ञ आदि, ये एक ही समय में कैसे हो सकता है? अलग अलग समय में एक तो समझ में आता है, एक ही समय में कैसे हो सकता है? उत्तर बाबा दे रहे हैं, सिद्धांत की तुम बात नहीं समझ पाए, सिद्धांत की बात समझ नहीं पाए। देखो, पहले एक परब्रह्म परमात्मा के सिवा कुछ नहीं था। बहुत सुंदर सिद्धांत, बहुत एक एक शास्त्र सम्मानित प्रमाणित बात है। हे वत्स, इस सृष्टि में सबसे पहले एक परब्रह्म परमात्मा भगवान थे। एकाकी न रमते, ये उपनिषद सूत्र है। अकेले क्रीड़ा नहीं होती, इसी कारण उसने संकल्प किया, एकोहम बहुश्यामा बहुश्याम प्रजाएयम, मैं अकेला बहुत रूपों में हो जाऊं। वही परब्रह्म परमात्मा चर चर के रूप में हो गया। ये जितना सब कुछ है वही है, बना हुआ है। बहुश्याम प्रजाएयम, मैं अनेक रूपों में हो जाऊं। ये शंका उत्पन्न करने का स्थान नहीं है। अपने से अपृथक भूताशक्ति के सहयोग से महातत्व अहंकार पंच तन्मात्रा इंद्रियां सकल पंचभूत और सकल प्रपंच वही परमात्मा बन गया। भू भुआ स्वा महा जना तपा सत्यलोक, सात लोक ऊपर और अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल, ये सप्तलोक नीचे वही परमात्मा बन गया। उद्भिद स्वेदज अंडज जरायुज चतुर्विध प्राणियों की सृष्टि वही परमात्मा बन गया। वही परमात्मा रोग बन गया, शोक बन गया, दुख बन गया, ज्वाला बन गया, यंत्रणा बन गया। वही परमात्मा सुख बन गया, शांति बन गया। वही परमात्मा पुण्य बन गया, वही परमात्मा पाप बन गया। एक परब्रह्म परमात्मा ही स्वयं सब कुछ बन गया। प्रश्न करता, महाराज जी आपके श्रीमुख से आज ये क्या सुन रहा हूं? ये तो मेरे मन में, प्राणों में, कानों में एकदम अमृत जैसा रसायन जा रहा है। जैसे जैसे मैं सुन रहा हूं वैसे वैसे हृदय की ज्वाला शांत होती जा रही है। सब कुछ गुरु है, सब गुरु है। रोग शोक दुख ज्वाला यंत्रणा मान अपमान सब गुरुदेवों का स्वरूप है। फिर परेशानी किस बात की? हमारे गुरु ही रोग बन के आए हैं। हर समय आलिंगन किए रोग रूप में, शोक रूप में, दुख रूप में, ज्वाला रूप में, यंत्रणा रूप में, मान अपमान रूप में। हमारे गुरुदेव स्थावर जंगम रूप में। कैसा प्राणाराम, कितना सुंदर, कितना मनोहर। ये बातें तो मेरे प्राणों को आनंद प्रदान कर रही हैं। हे देव, सभी रूप इस प्रकार गुरुदेव के हैं, तो मैं लाभ कैसे लेने में समर्थ हो सकता हूं? सब रूपों में गुरुदेव हैं, तो लाभ किस रूप में लूं? बाबा, अरे भाई, वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र तंत्र संहिता सभी एक जन को प्राप्त करने के लिए निर्देश करते, एक को प्राप्त करने के लिए। भिन्न भिन्न अधिकारी के लिए अलग अलग मार्ग प्रदर्शित किए हैं, किंतु सबका लक्ष्य एक में स्थित होना है, अनेक से एक में। एक के सिवाय दूसरे का नहीं। एक से मिलने की आतुरता बढ़ाओ, ये भेद मायाकृत है। हां, परम भाव की प्राप्ति के लिए पहले खूब सत्संग करो, फिर किसी को गुरु बनाओ,
और जब गुरु बना लो तो बस उनके अधीन हो जाओ, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, उनके इशारे पे चलो। एकमात्र उपाय है गुरुदेव की आज्ञा पर चलना। अरे बाबा, केवल गुरु का आश्रय और केवल गुरु मंत्र का जप, बस कृतार्थ हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। सब कुछ गुरुमय है, ये अनुभव में आ जाएगा। निर्गुणाच परम ब्रह्म गुरुरित्याक्षरद्वयम् महामंत्र महादेवी गोपनीयम परात्परम। ये गुरु दो अक्षर हैं, पर ये निर्गुण और सगुण ये परमात्मा है। यही निर्गुण परमात्मा, यही सगुण परमात्मा है। हे महादेवी परात्पर, ये महान गोपनीय बात है। मंत्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम् श्रुति वेदांत वाक्येन गुरु साक्षात परम पदम। ये गुरु रूपी दो अक्षर मंत्र राज है, सर्व साधन प्रधान है। श्रुति वेदांत सब ग्रंथ यही प्रतिपादन करते हैं कि गुरु के ही चरणारविंद साक्षात परम पद है। जो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेता है उसे कभी मोह नहीं हो सकता, अज्ञान नहीं हो सकता। प्रश्न करता, आहा आहा गुरु 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 देव, श्री चरणों में और कोई अब प्रार्थना नहीं, केवल एक ही प्रार्थना है कि मैं हर समय गुरुदेव के चरणों का चिंतन करता रहूं, गुरुदेव के चरणों के आश्रित रहूं। गुरुदेव परम कृपा में, करुणा में, तो जो गुरु चरणों का आश्रय ले लेता है तो चाहे ब्रह्म हत्या क्यों ना लगी हो, फिर उसे कोई पाप नहीं भोगना पड़ता। जो गुरु चरणों के आश्रित हो गया वो ब्रह्म हत्यारा क्यों ना हो, अब उसे उस ब्रह्म हत्या का पाप नहीं भोगना पड़ेगा। आजन्मकृत पाप करने वाला हो, मतलब जब से जन्मा तब से गुरु चरण जब आया तब तक पाप ही करता रहा, तो भी उसे मुक्त हो जाना होगा। कोई भी पाप का उसे दंड नहीं मिलेगा जो गुरु शरण में आ गया। पूर्व काल के ब्रह्म हत्या जनित पाप सब नष्ट हो जाते हैं केवल गुरु शरणागति से। मातृवध, देव ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, ऐसे बड़े बड़े पातक करने वाला भी यदि गुरु शरण में आ जाए तो निष्पाप हो जाता है, परम पावन हो जाता है। गुरु से अधिक कोई शास्त्र नहीं। ना गुरोरधिकम शास्त्रम ना गुरोरधिकम तपः ना गुरोरधिको मंत्रो ना गुरोरधिकम फलम ना गुरोरधिका देवी ना गुरोरधिका शिवः ना गुरोरधिका मूर्तिन ना गुरोरधिकम जपः। गुरु से अधिक कोई बड़ा शास्त्र नहीं है। गुरुदेव बोल रहे हैं तो किसी शास्त्र से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। गुरु से बड़ा कोई तप नहीं। अगर गुरु की आज्ञा में है तो भारी तपस्या हमारे लिए है, गुरु सेवा में है तो भारी तपस्या है। गुरु से अधिक कोई मंत्र नहीं। जो गुरु ने हमको मंत्र दे दिया इससे बड़ा कोई गुरु मंत्र नहीं। गुरु से अधिक कोई फल नहीं। हर समय हमें अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहने को मिलता है, इससे बड़ा और क्या फल हो सकता है। गुरु से अधिक कोई देवा देवी कोई बड़ा नहीं। इसलिए गुरुदेव की महिमा का वर्णन करते हुए जबान लड़खड़ाती है कि पूर्ण रूप से उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिष्य ने, देव आपने बतलाया कि गुरुदेव सर्वोपरि हैं और आपने बताया कि गुरुदेव सब रूपों में है। इसका असर क्या है? गुरुदेव सब रूपों में है और गुरुदेव सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है। तो जब सब रूपों में है तो सबसे श्रेष्ठ कैसे है? और सबसे श्रेष्ठ है तो सब रूपों में कैसे है? चंचलमती समझ नहीं पाया। बाबा बोले, चंचलमती समझ नहीं पाया। जब वो एक है और उसने अपने को बहुत रूपों में किया तो हम बहुत रूपों की आराधना नहीं कर सकते, एक रूप की आराधना कर। तो हम जिसको गुरु माना उसको अगर सर्वोपरि नहीं मानेंगे तो हमारा मन जाता रहेगा कि वो उनकी उपासना, अरे ये तो गुरु है, वो तो देवता है, वो तो अमुक है, वो तो नहीं, सर्वोपरि। यहां तक कि एक तरफ भगवान खड़े एक तरफ गुरुदेव, तो हम पहले गुरुदेव के चरण पकड़ेंगे, गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, तो बलिहारी गुरु आपने, क्योंकि गोविंद दियो बताए। जिन्होंने हमें गोविंद से मिला दिया, ऐसे गुरुदेव की बलिहारी, या गोविंद ने बता दिया कि गुरुदेव के पहले चरण पकड़ो तभी हम पकड़ में आएंगे। अगर गुरुदेव के चरण छोड़ दिए तो हमें नहीं पकड़ सकते, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ही हमारी प्राप्ति होती है।
इसलिए गुरुदेव को सर्वोपरि माना जाता है कि इनसे बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि हमारा मन फिर कहीं जाए ना। इसीलिए उत्तर देते समय कहा, अरे चंचल मति, कि तुम्हारी मति एकाग्र नहीं, इसलिए तुम्हें ऐसा प्रश्न आया। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो शिष्य को साधना और मंत्र दोनों देते हैं, लेकिन कोई बिरला ही ऐसा जो गुरु वाक्य पे टिका रहे। नहीं, अपनी मति गति से चलना अच्छा लगता है, अपने मन और बुद्धि के अनुसार चलना अच्छा लगता है, गुरु के अनुसार नहीं। धन्य है उसका जीवन जो अपने मन बुद्धि को गुरु के अनुसार चलाता है। शिष्य गुरु के दिए हुए मंत्र की साधना करता है। गुरु मंत्र और इष्ट देव और गुरु तीनों एक ही हैं। जिस समय गुरु की सेवा और मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और इष्ट देव का आश्रय, उसी समय साधक सिद्ध हो जाता है। इष्ट देव का आश्रय, मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और गुरु चरणों का सानिध्य, गुरु सेवा। गुरुदेव का जो पूर्ण स्वरूप है वही शिष्य का स्वरूप हो जाता है। तीन बातें, गुरु सेवा, मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और प्रगट में इष्ट देव का आश्रय। शिष्य के हृदय में गुरुदेव की महिमा सुनते सुनते कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए और प्रगाढ़ भक्ति गुरुदेव के चरणों में होनी चाहिए। किसी भी तत्व को धारण करने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। बिना तप किए वो गुरु भक्ति में भी नहीं आ सकता। बिना तपस्या के एक जगह टिक नहीं सकता, उसका मन चंचल होता रहता है। और चंचल व्यक्ति कभी सिद्ध नहीं होता। चंचल व्यक्ति कभी सिद्ध नहीं होता। चंचलता बिना तपस्या के नहीं जाती, इसलिए वो एक जगह टिकता नहीं है। क्योंकि जैसे स्नान के बाद हाथी धूल भर के सूंड में अपने शरीर में डाल लेता है, ऐसे ही चंचलता रूपी धूल गुरु कृपा का जो स्नान हुआ वो टिकने नहीं देती, फिर धूल डाल देती है। तपसा प्राप्यते सत्वम, सत्वात् संप्राप्यते मनः, मनसा प्राप्यते आत्मा, आत्मा पत्या निवर्तते। उपनिषद कहता है कि तपस्वी पुरुष ही सतोगुणी होता है और सतोगुणी का ही मन स्थिर रहता है और स्थिर मन वाला ही आत्मज्ञान प्राप्त करता है और आत्मज्ञानी ही संसार से मुक्त होता है। तो प्रश्न हुआ, आपका तपस्या से क्या तात्पर्य है? तो बाबा ने कहा, श्री भगवान ने गीता में त्रिविध तपस्या का वर्णन किया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसाचा शारीरम तप उच्यते। गुरुदेव कृपा करके बता रहे हैं कि किस तपस्या से मन शांत और सतोगुणी होता है। तो बोले, देवता की आराधना, ब्रह्म ऋषियों की आराधना, गुरु की आराधना, तत्वज्ञ साधुओं की पूजा और पवित्र शरीर, पवित्र वाणी, पवित्र मन, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरम तप उच्यते, ये शरीर का तप है। शरीर से देवता का पूजन, ब्रह्म ऋषियों की सेवा, गुरु की सेवा, तत्वज्ञ साधुओं की सेवा, शरीर पवित्र रखना, सरल व्यवहार करना और शरीर को ब्रह्मचर्य रखना, ये किसी की हिंसा न करना, ये शारीरिक तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते, ये शरीर तप है। दूसरा, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितंच यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। शरीर का तप अभी बताया, अब ये वाणी का तप बताया कि तुम्हारा वचन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के हृदय में जाके दुख दे। उद्वेग पूर्ण वचन नहीं बोलना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर वाक्य बोलना, शास्त्रों का पाठ करना, स्तोत्र आदि का पाठ करना और मौन रहना, ये वाणी का तप है। शारीरिक तप, वाग्मय तप और फिर मानसिक तप। मना प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भावसम शुद्धि रित्येत तपो मानस मुच्यते। सदैव प्रसन्न रहने की चेष्टा करें। जहां निगेटिव भाव आवे तुरंत उसे काटो, राधा 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 नाम के प्रभाव से उसे काटो और प्रसन्न रहो। आगे किसी भय का जो दर्शन कराता है मन, उसी समय निर्भय हो भगवान का आश्रय लेकर। अरे नहीं, भगवान है ना, करुणा में भगवान हमको बचाएंगे। अगर कोई संकट आएगा, जहां मन भयभीत करने लगे वहां भगवान को, जहां मन प्रपंच में फंसाने लगे वहां नाम के द्वारा उसे काटो। मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा तप है। सौम्यता अर्थात क्रूरता का अभाव, वाक संयम, वाणी का संयम,
मन का विषयों की ओर से हटाकर भगवत चरणारविंद में लगाना और व्यवहार सरल होना, ये मन की तपस्या है। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या जब ठीक होगी तब गुरु चरणों में प्रीति होगी। इसीलिए प्रायः गुरु चरणों में प्रीति नहीं देखी जाती। जब इस प्रकार तपस्या करते करते सतोगुण आ जाता है तो मन चंचलता रहित हो जाता है, और जब स्थिर चित्त से गुरु के वाक्य सुने जाते हैं तो हृदय में वो वाक्य जाकर के अपना प्रभाव दिखाते हैं, फिर उसे आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञानी ही जीवन मुक्त हो जाता है। तो क्या चंचल चित्त व्यक्ति सब उसका साधन निरर्थक होता है? निरर्थक तो नहीं, क्योंकि सत साधन है, किंतु बहुत लंबा समय व्यर्थ चला जाएगा। जब धीरे धीरे साधन करते 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 उसकी वासनाएं नष्ट होंगी, फिर उसके अंदर ये तपस्या आएगी, तब उसकी भूमि दृढ़ होगी। होगा ऐसे ही, पर बहुत लंबा समय लगेगा। किंतु प्रभु जो तपस्या नहीं कर सकते उनके लिए कोई उपाय है? ये मानसिक, शारीरिक, वाचिक तपस्या नहीं कर सकते तो उनके लिए कोई उपाय है कि वो भगवत प्राप्ति कर ले? अवश्य अवश्य। सर्वदा गुरु के अधीन हो जाओ, बस गुरु के अधीन। हमसे कुछ नहीं बनता, हम गुरु के अधीन पड़े, हो जाएगा। जहां गुरु जाएंगे वहीं लेके चले जाएंगे, कृतार्थ हो जाएगा। बस गुरुदेव को देखना, गुरुदेव के समीप रहना, गुरुदेव की जूठन पाना, गुरु के, बस जैसे बच्चा मां के अधीन, ऐसे गुरुदेव के अधीन हो जाए। सर्व तीर्थ में स्नान करके, सर्व तीर्थ में जितने भी तीर्थ स्नान करके जो पवित्रता आती है, गुरुदेव की चरण रज ऐसे लगा लो, परम पवित्र हो गए। वह परम पवित्र हो जाता है जो गुरुदेव की चरण रज का सेवन करता है। वह मोक्ष लाभ का अधिकारी हो जाता है जो गुरुदेव के चरणों के आश्रित रहता है। सायं प्रातः गुरुदेव की दंडवत करो और गुरुदेव को प्रणाम करके मन ही मन गुरुदेव का वर्ण करो रोज। गुरुदेव, हमारे साधन भी आप हैं और साध्य भी आप हैं, और तुम्हें एक महिमा की बात बताते हैं, कुछ ना कर पाओ। मान लो हर समय गुरुदेव के सानिध्य में रहने का तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, तो वत्स मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। तुम अपने श्री गुरु की पादुका ले लो और उनको अपने पास रख लो। हर समय गुरु की पादुका के साथ रहो तो गुरु के सानिध्य में ही माना जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है। सब कोई अपने गुरुदेव के समीप नहीं रह सकता। कह रहे, कोटि कोटि महादानात, कोटि कोटि महाव्रतात, कोटि कोटि महाज्ञानात, पराश्री पादुका स्मृति ही। ओहो, कोटि मंत्र जपात देवी, पुण्य तीर्था गाहनात, कोटि देवार्चनात देवी, पराश्री पादुका स्मृति ही। महारोग महोत्पाते, महादोषे महाभये, महापदी महापापे स्मृता रक्षति पादुका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी दुर्लभ बात पूज्य श्री सीताराम दास जी महाराज के वचनों से मिल रही। कोटि कोटि महादान, कोटि कोटि महाव्रत, कोटि कोटि महाज्ञान से भी अधिक है गुरु के चरण पादुका का स्मरण करना। गुरु की चरण पादुका का स्मरण करना, अपने गुरु की चरण पादुका का स्मरण करना। गुरुदेव की कृपा से सिराहना गुरुदेव की पादुका से ही भरा हुआ है। जूता, पादुका, मोजा जो है वो सब सिराहने रखे हुए। जो गुरुजी ने पादुका दी थी वो सिंहासन पर विराजमान है। ऐसे जो दांव लग जाता है वो सब जगह जगह रखी है, ऊंचे ऊंचे पे। जिधर जाओ उधर से दंडवत करो गुरु जी की। कहीं जूते रखे हैं, कहीं मोजे रखे हैं, कहीं, और जहां शयन करते हैं वहां जूते अलग रखे। कई जोड़ी जो मोजा रिटायर करके रख दिए गए। तो जब सेवा में थे तो पूछ लेते, महाराज जी अभी तो पहनने के काम में आएंगे नहीं, तो क्या रखे रहने दो? नहीं, रखे रहेंगे, पूछ रहे हैं पहनने काम में आएंगे नहीं, अब तो नए पहनते हैं। तो ठीक है महाराज जी, उन्हीं के सामने जेब में से रख लिया। गुरु की चरण पादुका का स्मरण, देखो कह रहे कोटि कोटि महादानात, करोड़ करोड़ प्रकार से दान करने से जो पुण्य होता है केवल गुरु की पादुका सर पर रख लेने से होता है। ये हमारी बात मान लो। गुरु की पादुका का बहुत बड़ा महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। रोज प्रातः स्नान करके अपने मस्तक पर गुरु पादुका रखो और कुछ सेकंड या मिनट गुरु मंत्र जपो। सबसे बड़ी पूजा बता, सबसे पहला कार्य गुरु पादुका को मस्तक पर पधराओ और गुरु मंत्र जपो।
फिर गुरु पादुका जिस आसन पर विराजमान है, थोड़ा जल, गंगा जल या यमुना जल लेकर चरण पादुका का प्रक्षालन करो और वो चरणामृत पान करो हाथ धो करके। फिर चंदन, तिलक, जो भी आपकी सामग्री पूजन की है उससे गुरु पादुका का पूजन करें। गुरु पादुका का जो स्मरण कर, करोड़ करोड़ महाव्रतों का फल, करोड़ करोड़ जो ज्ञानियों को परम लाभ प्राप्त, वो सब गुरु पादुका से। कोटि मंत्र जपात देवी पुण्य तीर्थावगाहनात्, कोटि देवार्चनात् देवी पराश्री पादुका स्मृति। गुरुदेव की चरण पादुका का पूजन, उनका ध्यान, उनका स्मरण, बोले करोड़ों मंत्र जप का फल, सब तीर्थों के अवगाहन का फल, सब देवताओं के अर्चन का फल गुरु पादुका पूजन से प्राप्त हो जाता है। और अगर गुरु पादुका छाती से बंधी हो तो देखो, कह रहे महारोगे महोत्पाते महादोषे महाभये महापदी महापापे स्मृता रक्षति पादुका। अगर गुरु पादुका को ऐसे छाती पे बांधे हुए तो कोई महारोग उसे गिरा नहीं सकता, कोई महा उत्पात उसे छू नहीं सकता, कोई महादोष उसे स्पर्श नहीं कर सकता। बड़ी कृपा गुरु पादुका की होती है। महारोगो अगर छाती से पादुका लगी तो कोई, यार क्या जाता है। गुरु की पादुका अगर छाती पे बंधी, गुरु की पादुका है हमारे पास। इस शरीर के जो पिताश्री थे, धन्य है हमको कहते हैं, हल जोतते समय भी पादुका कांधे पे झोली में गुरु जी की पादुका। ऐसे सौभाग्य हमारे रहे कि ऐसे पिताश्री मिले, नंगे पैर हल जोतना, गरीब ब्राह्मण नंगे पैर हल जोतना, एक मार्किन का चला, एक मार्किन का चला, कभी सिली बनियान नहीं पहनी, लंगोटी जैसे साधु। प्याज लहसुन तो मोहल्ले में नहीं आता था, घर की तो बात जाने दो। गुरु जी की पादुका, गीता जी और रामायण जी, ये वो हर समय ऐसे झोली एक रखते थे, झोली और ऐसे बांध लिया और हल जोत रहे। फिर जब स्नान करना हुआ तो डाल पे टांग दिया, स्नान किया सरोवर पे, और पहले गुरु जी का चरणामृत लेते थे, फिर भोजन पाके फिर जो कार्य करना हो। इतना गुरु चरण पादुका से, उन्हीं से गुरु चरण पादुका के प्रति प्रीति कैसे की जाती है ये सीखा। शास्त्रों के प्रति कितनी समर्पण वृत्ति होनी चाहिए उनसे सीखा कि किसान होते हुए भी गीता रामायण कांधे पे ही रहती थी। और जब स्नान करते तो कुछ गीता के श्लोक, कुछ रामायण के करके, और फिर मंजीरा टेंट में रखते थे, मंजीरा त्रिपुंड लगा हुआ, हल जोतते त्रिपुंड। एक बार हल जोत रहे थे तो कुछ लोग निकले, बोले अच्छा फंसा है बाबा जी। वो समझ रहे थे कि बाबा जी को हल जोतवाया जा रहा है। बाबा जी के बाबा जी पैदा होते हैं तो बाबा जी हुए नाना बाबा जी, मामा बाबा जी, बाबा बाबा जी, पिता बाबा जी। बाबा जी के बाबा जी पैदा होते हैं नहीं होते। तो वो ऐसे संत रूप में, तो गुरु चरण पादुका की जो महिमा वो बचपन से हमने अपने पिताश्री में देखी और उन्हीं की पूजा की हुई। वो सबसे पहले नहा करके फिर गुरु पादुका ऐसे माथे पे रखते, फिर ऐसे धो करके और चरणामृत लेते, फिर गीता रामायण का पाठ करके 12 बजे दिन तक हल जोतते रहते। ये ट्रैक्टर की व्यवस्था थोड़ी थी, एक फार वाला हल, एक फार वाला हल, मतलब 1 बीघा जोतना है तो 10-20 घंटे जोतो तब कहीं जा करके, और पूरा ऐसे बड़ी मेहनत की कमाई से धर्म पूर्वक जीते। तभी हम लोगों के जो संस्कार बने ना वो इसी से बने। और जो तपस्या का स्वभाव बना वो ऐसे घर में पैदा हुए थे कि सुविधा ही नहीं थी, तो एक तपस्वी जीवन बाल्यावस्था से था। कभी सर्दी में स्वेटर नहीं पहने गए, मफलर स्वेटर साल नहीं, वही जो गर्मी में पहने जाते हुए। सर्दी में बस इतना होता था कि गर्मी में जो कांधे पे अगोछा होता था वो कानों में होता था, बस इतना ही था। बचपन से वो वैराग्य, बचपन से वो तप का जीवन का संस्कार, तो वही आगे बढ़कर के परमार्थ में सद्गुण बन गया। वही सद्गुण बन गया। भगवान कहते हैं ना, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन अपहरण कर लेता हूँ, पग पग पर उसे दुख देता हूँ। ऐसे ही परिवार में जन्म हुआ था जहां केवल भगवान का भरोसा और भगवान की भक्ति, दूसरा कोई रंग ही नहीं था। पूर्व जन्म में वही साधना हुई होगी जो बकाया रह गई होगी, तो ऐसे पवित्र कुल में, उत्तम कुल में जन्म देकर भगवान ने सतमार्ग में, तो ये पिताश्री से सीखा बचपन से गुरु पादुका पर प्रीति। क्योंकि देखते थे कि वो पादुका सर पे रख करके ऐसी आराधना करते, तो आज भी जैसे वो आराधना करते थे उसी पद्धति से, उनकी कृपा से गुरु चरण पादुका की आराधना। महारोगो महाउत्पाते महोदोषे महाभये महापदी महापापे स्मृता रक्षति पादुका। जो गुरु पादुका की आराधना करता उसे कोई रोग परास्त नहीं, कोई दोष छू नहीं सकता, कोई उत्पात नहीं छू सकता, कोई भूत प्रेत उसे परास्त नहीं कर सकता। श्री सीताराम दास जी महाराज, हम आपको छवि दिखाएंगे आकर के, किसी दिन लाकर हमारे पास रखी। ऐसे गुरु पादुका छाती पे बांधे हुए हैं। दुराचारे दुरालोके दुष्संगे दुष्ट संग्रहे दुराहारे च दुर्बुद्धो स्मृता रक्षति पादुका। जो गुरु की चरण पादुका का सेवन करता है तो दुराचार,
लोक में दुराचरण करने वाला, दुष्संगी और दोषों को संग्रहित करने वाला, दुर्बुद्धि और गलत आचरण से कमाए हुए धन से जीवन उपार्जन कर, इन सब से रक्षा कर लेती। अगर गुरु पादुका का पूजन है और ये सब ऐसा है तो बचा लेगी गुरु पादुका। बहुत बड़ी बात है गुरु पादुका। तेनाधीतम स्मृतम ज्ञानम दुष्टम दत्तच पूजितम जिह्वा में वर्तते यस्य पराश्री पादुका स्मृति ही। दुराचार में, दुर्लोक में, दुष्संग में, दूषित संग्रह में, दुष्ट आहार एवं दुर्बुद्धि में पूर्ण रूप से रक्षा करने में समर्थ है श्री गुरु पादुका। जिसकी जिह्वा पर श्री गुरु पादुका का चरणामृत पहुंचता है रोज, उसके द्वारा वेद शास्त्रों का अध्ययन का रोज फल मिलता है। कितना सौभाग्य! उसने सब कुछ पा लिया जिसने गुरु पादुका पर पूर्ण निष्ठा कर ली। मेरे गुरुदेव साक्षात विराजमान है गुरु पादुका। 14 वर्ष ऐसा भरत जी ने किया। भगवान श्री रघुनाथ जी की पादुका को सिंहासन पर विराजमान करके रोज पूजन करके, रोज माथे पर पधरा कर आज्ञा पूर्वक 14 वर्ष तक चक्रवर्ती सम्राट पद की रक्षा की। उसने सब दान कर लिया जिसने गुरु पादुका का सेवन किया। हे देवी, एक बार भक्ति पूर्वक यदि श्री गुरु पादुका को मस्तक पर पधरा दिया जाए तो उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता, मतलब उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। एक बार गुरु पादुका यदि मस्तक पर विराज और रोज विराजमान हो रही तो फिर दुर्गति का क्या। अपवित्र हो या पवित्र हो, कैसी भी स्थिति में हो, जो गुरु पादुका को अपने पास रखता है अनायास ही धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। 10 दिशाओं में कहीं भी जाए, जिसके पास गुरु पादुका है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। पर गुरु पादुका की महिमा तो हृदय में बैठ जाए। गुरु पादुका जैसे हम ठाकुर जी लिए लिए डोलते हैं, ऐसे गुरु पादुका में प्रीति हो जाए। पादुका से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं, पादुका से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, पादुका से श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं, और पादुका पूजन से बढ़कर कोई पूजा नहीं। हे वत्स सुनो, तुमने गुरु पादुका की महिमा को समझा। एक बार अमीर खुसरो के गुरुदेव जी थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो एक ब्राह्मण जो है वो गरीब था, उसको बेटी के ब्याह के लिए धन की जरूरत थी। तो उसने सोचा बाबा से याचना करते, किसी भगत से दिला देंगे। बड़े धनी मानी जन आया करते थे। तो गए, प्रणाम किया और कहा बाबा बेटी का ब्याह है, धन की आवश्यकता है, तो आपसे याचना करते हैं कि आप बेटी के ब्याह के लिए धन दे दो। बाबा ने, हमारे पास क्या है, पर तुम याचना करने आए हो तो जाओ, परसों आ जाना, ले जाना। बड़ा आनंदित होकर परसों आया। बाबा बेटी के ब्याह के लिए धन की याचना आपसे की थी। हाँ हाँ ठीक है, पादुका ले जा। अब संत ने आज्ञा की तो पादुका उठा तो ली, लेकिन निराशा हुई कि लकड़ी की पादुका, हमें तो हजारों रुपए चाहिए थे बेटी के ब्याह के लिए, लकड़ी की पादुका से क्या होगा। पर संत ने कह दिया। तो संत के वचन रहस्यमय होते हैं, उनको अपनी बुद्धि से नहीं तोलना चाहिए। पादुका सर पे रख ली और निराश होके जा रहा था। आगे जब रास्ते से जा रहा था तो अमीर खुसरो जी आ रहे थे। उनको अपने गुरु की गंध, मेरे गुरु की, मेरे स्वामी की कोई वस्तु है आसपास, इतने वो गुरु भक्त थे, स्वयं महापुरुष थे अमीर खुसरो जी। उन्होंने अपने जनों से कहा मेरे आका की कोई वस्तु है, मेरे गुरुदेव की कोई वस्तु है, किसके पास है। बस वो ऐसे जैसे कोई पुष्प के सुगंध से खिंचता, उन्हीं ब्राह्मण मस्तक में देखा पादुका। ए पादुका किसकी है? तो बाबा ने पादुका दी है। बाबा ने आपको पादुका दे दी? ओहो, एकदम डूब गए। गुरुदेव ने तुम्हें पादुका दे दी? हाँ, हमको तो जरूरत नहीं थी, हमें तो बेटी के ब्याह के लिए धन चाहिए, तो पादुका मुझे दे दोगे? हाँ आप ले लो, मुझे धन दे दो। तो बोले 13 ऊंटों में रत्न हीरा जवाहरात, इसके व्यापारी थे वो, ये ले जाओ, मैं सेवकों से पादुका मुझे दे दो। सब जितना वैभव सब दे दिया और पादुका लेके गए। कहा गुरुदेव पादुका ले आया। बोले कितने में? उनका 13 ऊंटों के असरफी और रत्न आदि थे। तो बोले सस्ती ले आया, पर चलो रख दो पादुका। ये गुरु महिमा की, गुरु की पादुका के लिए सर्वस्व दे दिया। तो बाबा पादुका में इतनी शक्ति है, दिखाई दे रहा है। पूज्य देखो बाबा, ये सीताराम दास जी जिनकी वाणी आप सुन रहे हो, ये देखो ऐसे अपने गुरु की पादुका बांधे रहते थे। हाँ बहुत सुंदर, भले दर्शन करा दिया। ये दर्शन हो रहे सबको? हाँ देखो ऐसे अपने गुरुदेव की छाती में पास, तभी शुद्ध ब्रह्म ज्ञान, भगवान नाम, भगवत भक्ति सब कुछ। ये बड़े महापुरुष थे, भाई जी वगैरह दौड़कर दर्शन करते थे।
भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से बहुत चर्चा होती थी पूज्य बाबा की। ये बहुत सुंदर क्या प्रसंग पर दर्शन करा दिया, बहुत सुंदर। देखो अपने गुरु की कैसे पादुका छाती पे बांधे, धन्य है। अब रात दिन गुरु की पादुका अपने वक्षा स्थल पर धारण करना कितनी अपार भक्ति होगी। तो बाबा पादुका में इतनी शक्ति है। हाँ बेटा, साधुओं का कहना है कि गुरु जी के चरण से दिव्य तेज प्रकट होता रहता है, उससे पादुका में तेज समाविष्ट हो जाता है, और गुरु चरण सर्वश्रेष्ठ है। तो पादुका में जो गुरु के चरणों से तेज निकला, जो परमाणु निकले, वही सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान हो जाते हैं। अपायात पाति नियतम दुस्संगात दुर्निमित्त का कामिनार्थम प्रदानांच पादुका परिकीर्तिता। गुरु पादुका अगर साथ है तो कोई आपत्ति विपत्ति नहीं पड़ सकती, कोई दुस्संग तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। शिष्य की सर्वदा रक्षा गुरु पादुका करती है, शिष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति पादुका जी करती है। तो पादुका की पूजा किस प्रकार की जाए? गुरुदेव बाबा बोले सबसे पहले पादुका को मस्तक पर धारण करें, शास्त्र दल कमल ब्रह्मरंध्र यहां पादुका उठाए और ऐसे पहले मस्तक पर धारण करे, और फिर गुरुदेव का ध्यान करें मस्तक पर पादुका रखे हुए। फिर गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसका उच्चारण करते हुए श्री पादुका जी का पूजन करें। ब्रह्मरंध्र सरसी रुहोदरे नित्य लग्न मवादात मदभुतम कुंडली विवर कांड मंडितम द्वादशाणम सरसीरुहम भजे। कोई भी बात अप्रमाणित नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। ब्रह्मरंध्रम सरसीरुहो, यहां ब्रह्मरंध्र में पहले पादुका विराजमान करें। बाबा आप इसे समझा करके कहें तो मेरी समझ में आ जाएगा।